हेलो दोस्तों दुनिया में हर वर्तमान का भूतकाल होता है और सबका कुछ न कुछ इतिहास होता है। और जहाँ तक रही भूत प्रेत या रूहों की, तो वो भी हम इंसानों की तरह इस वायुमंडल में रहते हैं, बस अलग होता है उनका रहने का तरीका। आज हम आपको लंदन के एक ऐसे टावर के बारे में बताएंगे जो कि इसमें रहने वाले की मौत की कहानी है। इस टावर में राजसी लोगों से लेकर कर्मचारियों तक को फर से कुल्हाड़ी से काट दिया गया। एक ऐसा टावर जिसकी रखवाली 8 कौवों के कंधे पर है। एक ऐसा टावर जिसमें कैदियों के साथ भयानक यातनाएं की गई। उनके शरीर को टुकड़ों में काट काट कर फेंक दिया गया। कुछ के तो गुप्तांग तक काट लिए गए थे, कुछ की आंतें निकाल ली गई थी। तो आइए जानते हैं इस टावर के बारे में। थेम्स नदी के किनारे स्थित है ग्रीन टावर, जिसे टावर ऑफ लंदन कहते हैं। 1000 वर्ष पुरानी इस इमारत की भी अपनी एक अलग इतिहास और कहानी है, जो कि इसमें रहने वालों की मौत की कहानी है। इस इमारत में मौत, फांसी, हत्या और अत्याचारों की ऐसी वारदातें हुई हैं जो आज तक महसूस की जा सकती हैं। इन इमारत की दीवारों में आज भी मौत की उन चीखों को आसानी से महसूस किया जा सकता है। इस टावर का निर्माण सन 1078 में विलियम ने कराया था। इस इमारत को बनवाने में फ्रांस से बेशकीमती संगमरमर और पत्थरों को मंगवाया गया। इस इमारत का परिसर बहुत बड़ा है और इस परिसर में और भी कई इमारतें हैं। एक समय था जब यह ब्रिटेन का शाही महल कहलाता था। आपको बता दें कि अपने दौर में यह इमारत राजसी बंदियों के लिए जेल भी था और यह महल उनके मृत्यु दंड तथा हत्याओं का साक्षी भी रहा। के राजा इस इमारत में यहाँ के राज परिवार के लोगों की ही खून के छींटे हैं, जो कभी कभी इंसानी दुनिया में लोगों को अपना होना महसूस कराते हैं और लोग उन्हें भूत प्रेत और रूहों का नाम देते हैं। इस इमारत में सिर कलम करना भी एक सजा के तौर पर प्रयोग की जाती थी। हेनरी अष्टम, जिसका जन्म 28 जून सन 1941 में हुआ था, एक ऐसा पराक्रमी और कठोर शासक जो कि अपने जन्म से लेकर अपने मौत तक लंदन का शासक बना रहा। हेनरी की कठोरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी दूसरी पत्नी को खुद ही मौत की सजा सुना दी। हेनरी को उस समय एक उत्तराधिकारी यानी बेटे की जरूरत थी। उस समय उसकी दूसरी पत्नी एनी बोलीन गर्भवती थी, लेकिन एनी को डर था कि कहीं पूर्व की भांति इस बार भी कोई अप्रिय घटना ना घटित हो जाए, क्योंकि उसका पहले भी गर्भपात हो चुका था। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। एलिन का गर्भपात हो गया, जो कि राजा हेनरी को नागवार गुजरा और उसने एनी को मौत की सजा सुना दी। इस घटना के बाद एनी खास फ्रांसीसी अंदाज में मौत को गले लगाया और ग्रीन टावर, जो कि टावर ऑफ लंदन का एक हिस्सा था, उसके ऊपर घुटनों के बल बैठ गई और एक फरसे से उसका सिर कलम कर दिया गया। एनी की मौत के बाद भी हेनरी ने अपनी एक और पत्नी का सिर कलम करवाया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी एनी की आत्मा टावर ऑफ लंदन में भटकती है। एक बार की बात है, टावर ऑफ लंदन के एक चौकीदार ने कुछ ऐसा मंजर देखा था। चौकीदार के अनुसार 12 फरवरी सन 1957 में सर्दियों की रात थी और वो टावर के परिसर में रखवाली कर रहा था। तभी उसने ग्रीन टावर के पास किसी सफ़ेद साये को देखा, जो कि देखने में एकदम रानी की ही तरह लग रहा था। लेकिन उसका सिर उसके धड़ पर नहीं था, बल्कि वो अपने सिर को अपने दाएं हाथ में पकड़ी हुई थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि वह तारीख भी वही थी, 12 जनवरी, जो कि सन 1554 में थी। और उस दिन हेनरी ने अपने दूसरे पत्नी रानी लेडी जेन ग्रे का सिर कलम करवाया था। इसके अलावा एनी बोलीन और लेडी जेन ग्रे अक्सर लंदन के उस भव्य टावर में देखी जाने लगी। हेनरी अष्टम के इस खौफनाक कारनामे ने जहां लोगों को जिंदगी से दूर कर दिया, वहीं इस इमारत का एक अविस्मरणीय इतिहास भी दे दिया। दोनों रानियों के अलावा भी अन्य लोगों की आत्माएं इस टावर में बेखौफ घूमती रहती हैं। सन 1541 में एक शाही कर्मचारी की मौत की सजा सुनाई गई थी। उस पर आरोप था उसने बही खातों के साथ छेड़छाड़ की थी। इसके लिए उसे कुल्हाड़ियों से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा माना जाता है कि वो निर्दोष था। वो कर्मचारी आज भी इस टावर के प्रशासनिक भवन में देखा जाता है। उसका शरीर छत बिछत होता है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। यह सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन उस टावर के संरक्षक 8 कौवे हैं। लेकिन यह सत्य है, इस टावर की सुरक्षा यहाँ के 8 कौवों के कंधे के ऊपर है। ऐसा माना जाता है जिस दिन ये कौवे इस टावर को छोड़कर चले जाएंगे, उस दिन यह टावर अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। इस इमारत में कैदियों के साथ भयानक यातनाएं दी जाती थी। कभी कभी कैदियों को जिंदा जला दिया जाता था
और उनके शरीर के टुकड़ों को काट काट कर फेंक दिया जाता था। कुछ कैदियों के गुप्तांग तक काट लिए जाते थे और उन्हें जमीन पर लिटाकर उनकी आंतें एक यंत्र से बाहर की तरफ निकाली जाती थी। उस वक्त कैदी जिंदा ही रहता था और सिवाय अपनी आंखों के सामने आंतों को निकलता देख और कुछ नहीं कर सकता था। लंदन में स्थित यह इमारत मरने वाले रूहों से भरी पड़ी है। इस इमारत को अब दुनिया भर के लोगों को दिखाने के लिए एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर शुरू किया गया है। आप टिकट लेकर इस इमारत में इन रूहों को महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको टावर ऑफ लंदन का इतिहास? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।